I asked you one question. How many times dehydrogenation takes चार place? बार. How many times decarboxylation takes place? And how many times substrate level phosphorylation takes place? तो आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का बच्चों? आंसर होगा आपका 4 बार डिहाइड्रोजनेशन होता है. हाउ मेनी टाइम्स? 4 टाइम्स. और ये आपके सामने है कहाँ कहाँ हो रहा है. दिस इज योर फर्स्ट डिहाइड्रोजनेशन, सेकेंड डिहाइड्रोजनेशन, थर्ड डिहाइड्रोजनेशन, फोर्थ डिहाइड्रोजनेशन. तो कितनी बार हुआ डिहाइड्रोजनेशन बच्चों? 4 बार. 4 बार. एम आई राइट बच्चों? दिस इज क्लियर. हाइड्रोजनेशन होता है 4 बार. हाउ मेनी टाइम्स डीकार्बोक्सिलेशन टेक्स प्लेस? डीकार्बोक्सिलेशन कितनी बार होता है बताओ पूरे क्रेब्स साइकिल में? 2 बार. 2 बार. कहाँ कहाँ हो रहा है देख रहे हो? बैक टू बैक 2 प्लेसेस में. ये देखो इधर, इधर एक है, इधर एक है. मतलब ऑक्सैलो ऑक्सैलो सक्सिनिक एसिड के बीच में और अल्फा कीटो के बीच में, अल्फा कीटो के बीच में और सक्सिनल सीओए के बीच में. दिख रहा है यहाँ पे देखो, ये एक CO2 इधर रिलीज Yes, हो sir. गया और एक CO2 इधर रिलीज हो गया. तो 2 बार डीकार्बोक्सिलेशन हो गया. और एक हो गया आपका ये GDP का GTP. इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कौन सा नाम मैंने यूज किया? पढ़ो इसको. Sir, सबस्ट्रेट substrate phosphorylation, substrate level phosphorylation. फॉस्फोराइलेशन. मीनिंग समझा? सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन मतलब विदाउट यूज ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. आई होप नाउ क्रेब साइकिल इज वेरी मच क्लियर टू यू पीपल. मैंने ये आप लोगों को एकदम क्लियर किया हुआ है. बताओ समझ में आया सबको? Yes, वो sir. वाला कौन सा, वो वाला कौन सा एंजाइम था जो कि माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होता है ना कि मैट्रिक्स में? नाम बताओ मुझे. कैन यू टेल मी दैट एंजाइम जो मैंने बोला था कि माइटोकॉन्ड्रियल के इनर मेम्ब्रेन में होता है बट नॉट इन द मैट्रिक्स? किसको याद है? उपमन्यु याद है क्या बच्चा? हेलो. GDP. अरे भूल गए क्या? अभी अभी पढ़ाया हुआ आप लोग कैसे भूल सकते हो? ये देखो इधर, दिस वन, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज. ये एक ही एंजाइम है जो मैट्रिक्स में प्रेजेंट नहीं होता. ये इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होता है. समझा क्या सबको? तो इस एंजाइम को मार्कर एंजाइम भी बोला जाता है, याद रखो बच्चों. Therefore, this enzyme is also known as a marker enzyme. Will you be able to remember this? ऐसे ही Yes, एक sir. मेम्ब्रेन मैंने ग्लाइकोलाइसिस में बोला था, which is called as, ग्लाइकोलाइसिस में एक एंजाइम बोला था मैंने आपको जो पेस मेकर का काम करता है. ये वाला फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, इसको हम लोग बोलते हैं पेस मेकर एंजाइम. डू यू रिमेम्बर दिस? प्लीज टेल मी. Yes, sir. आशना याद है कि नहीं ये वाला? दिस यू रिमेम्बर? यस आशना. यस सर. ये स्पीड डिसाइड करता है ग्लाइकोलाइसिस का, पेस मेकर एंजाइम फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज. अब आ जाओ अगला वाला स्टेप जो कि आपका अभी. ऐसा क्या होता है कि जब NAD का NADH2 होता है, FAD का FADH2 होता है तो ATP बनता है. उसका आंसर हम लोगों को मिलेगा इस पाथवे में. ये पाथवे नहीं, एक्चुअली इट इज अ पार्ट ऑफ योर क्रेब साइकिल. कौन सा वाला? ETC और ETS. दिस विल गिव यू एन आइडिया किस चीज के बारे में, कैसे ATP तैयार होता है उसके बारे में. और ये एक सबसे डिफिकल्ट कॉम्प्लेक्स पाथवे है. ध्यान से सुनना है आप लोगों को, तब समझ में आएगा. क्या आप लोग तैयार हो? Yes, sir. स्कूल में पढ़ा है तो समझ में आया था क्या? सर भूमि? उतना अच्छे से नहीं आया और आज जब रिवाइज करा जाता समझ ही नहीं आता. अरे इसीलिए बोल रहा हूं मैं, इतना इजी नहीं हो. टीचर लोगों का भी ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है, आप लोगों को पता है क्या? पर हम ऐसे ऑन योर टिप ऑफ फिंगर उसको क्लियर करके देंगे. राइट नाउ, राइट हियर, हियर वी गो बच्चों. क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? क्या पढ़ रहे हैं? कौन सा टॉपिक बोला मैंने? सर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और सिस्टम. हाँ, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम बोलो या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बोलो.
कितने लोगों को ये आता है ETS? बताओ मुझे, चलो दिल से बताओ, बोलो कितने लोगों को मुझे ये तो आता नहीं है आता। अच्छे से? आशना, भूमि, नील। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इसका दूसरा नाम भी होता है, मैंने बोला आप लोगों को टर्मिनल, क्या बोला था याद करो? इसी इसी को हम लोग बोलते हैं टर्मिनल ऑक्सीडेशन। व्हाट डू यू कॉल इट एज? पढ़ो पढ़ो पढ़ो, पढ़ने में क्या प्रॉब्लम है आप लोगों ऑक्सीडेशन, को? टर्मिनल ऑक्सीडेशन। हैं टेंथ में? हाँ, कैसे पढ़ा आशना ने? इसका जिक्र ही नहीं है आप लोगों को 10th स्टैंडर्ड में। चलो कॉलेज में अभी पढ़ा कि नहीं पढ़ा वो बताओ मेरे को। सर आईसीसी में होगा सर। चलो बताता हूँ मैं आप लोगों को, होल्ड ऑन। अब आ जाओ, ये ETS या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज लोकेटेड इन द इनर मेम्ब्रेन ऑफ योर माइटोकॉन्ड्रिया बच्चों। अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं आशना। तो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम मतलब क्या? एक चेन होता है हाइड्रोजन एक्सेप्टर्स का और इलेक्ट्रॉन कैरियर्स का। क्या होता है ये बच्चों? चेन ऑफ हाइड्रोजन एक्सेप्टर्स का और हाइड्रो इलेक्ट्रॉन्स का, हाइड्रोजन एक्सेप्टर्स एंड इलेक्ट्रॉन कैरियर्स का। कहां पर प्रेजेंट होता है? इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। किधर प्रेजेंट होता है ये? इनर इनर मेम्ब्रेन ऑफ मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया। ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है। अब जब भी मैं बोलता हूँ हाइड्रोजन एक्सेप्टर, तो दो नाम आपके दिमाग में आने चाहिए। एक होगा आपका NAD, दूसरा होगा आपका FAD। फुल फॉर्म सबको पता है क्या? आशना, डू यू रिमेम्बर द फुल फॉर्म? यस आशना। निकोटिनमाइड। डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। हाँ, ये तो अभी तो बायहट होना चाहिए ना पूरा। मैं ही क्वेश्चन पूछूं और मैं ही आंसर्स दूं क्या? निकोटिनमाइड, एडेनाइन, डाइन्यूक्लियोटाइड। एडेनाइन, डाइन्यूक्लियोटाइड, और बस बचा बस भी इतना तो ही। इसमें फॉस्फेट। फॉस्फेट आया तो वो फोटोसिंथेसिस वाला P आ जाएगा। और यहाँ पे F से क्या होता है बच्चों? फ्लेविन। एवरीन। फ्लेविन फ्लेविन एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड। इज दिस क्लियर? इनको हम लोग हाइड्रोजन एक्सेप्टर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको हम लोग? हाइड्रोजन एक्सेप्टर्स। ऐसे ही कुछ इलेक्ट्रॉन कैरियर्स भी प्रेजेंट होते हैं इनर मेम्ब्रेन में। कौन प्रेजेंट होता है? इलेक्ट्रॉन कैरियर्स। ये हाइड्रोजन एक्सेप्टर्स है। ऐसे ही कुछ इलेक्ट्रॉन कैरियर्स भी होते हैं। अब इनके नाम याद रखना है इलेक्ट्रॉन कैरियर्स के आपको। इवन यहाँ पे एक और ऐड कर दो आप लोग, FMN। FMN का नाम है फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड। क्या नाम है इसका? फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड। मोनोन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, FMN। फिर एक और होता है जिसको बोलते हैं यूबिक्विनोन। यूबिक्विनोन, UQ शॉर्ट फॉर्म इसका, या इसको कोएंजाइम क्यू भी बोलते हैं। कोएंजाइम क्यू भी बोला जाता है। इज दिस क्लियर एवरीवन? ये भी हाइड्रोजन एक्सेप्टर ही है बच्चों। यहां तक समझ में आया कि आप लोगों को? प्लीज टेल मी एवरीबडी, इज दिस क्लियर? अब आ जाओ सर इलेक्ट्रॉन समझ में आया। एक्सेप्टर। क्या बोल रहे हो? इसका एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट होता है, वो भी बताऊंगा मैं आप लोगों को। पहले बेसिक समझ लो इसका। अब जब मैं बोलता हूं इलेक्ट्रॉन कैरियर्स, तो इलेक्ट्रॉन कैरियर्स में आपको याद रखना है देयर विल बी सम साइटोक्रोम्स जो आयन के बने हुए रहते हैं। देयर आर सम साइटोक्रोम्स विच आर मेड अप ऑफ आयन, फेरस। तो साइटोक्रोम में होते हैं आपका साइटोक्रोम B, फिर होता है साइटोक्रोम C। ठीक है, साइटोक्रोम B, साइटोक्रोम C, then there is cytochrome C1, then there is cytochrome A, और लास्ट में होता है साइटोक्रोम A3। ऑर्डर याद रखो बच्चों। क्या क्या लिखा है मैंने, आप लोगों को समझ में आया क्या? प्लीज टेल मी।
साइटोक्रोम बी, साइटोक्रोम सी, साइटोक्रोम C1, साइटोक्रोम ए, साइटोक्रोम A3, ये सारे साइटोक्रोम्स किसके बने हुए हैं? आयन के बने हुए हैं, फेरस या फेरिक। ठीक है बच्चों, फेरस या फेरिक। जरा मुझे ये बताओ, इसमें से Fe2+ और Fe3+ में कौन सा वाला रिड्यूस्ड है, कौन सा वाला ऑक्सीडाइज्ड है, जरा बताओ तो। Fe2+ और Fe3+, विच वन इज रिड्यूस्ड एंड विच वन इज ऑक्सीडाइज्ड, कैन यू टेल मी? क्योंकि मैं हमेशा ये भूल जाता हूँ। इसमें से फेरस कौन और फेरिक कौन, ये मैंने पढ़ाया था आप लोगों को, बट अगेन आई फॉरगॉट दिस। मतलब ये चेंज होते रहते हैं, रिड्यूस्ड फॉर्म से ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म, ऑक्सीडाइज्ड से रिड्यूस्ड फॉर्म। एनीवेज, आई होप नाउ आपको ये बेसिक आइडिया मिल गया कि जब भी हम लोग बोलेंगे ETS, तो ये चीजें आपके दिमाग में आनी चाहिए। अब इसका एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट होता है बच्चों। माय डियर चिल्ड्रन, दीज आर अरेंज्ड इन अ स्पेसिफिक वे। अब वो स्पेसिफिक वे आप लोगों को मैं दिखाता हूं सबसे इजी वे में, एंड देन आई विल शो यू NCERT टेक्स्ट बुक वाला डायग्राम। तो आर यू रेडी? सर हाँ उपमन्यु, कुछ बोल रहे हो? सर You're कुछ saying? डिस्कनेक्ट हो गया तो एक मिनट वापस साइटोक्रोम का बता दीजिए। मैंने सिर्फ इतना बोला कि आपको एक चेन मिलेगा हाइड्रोजन एक्सेप्टर्स का और इलेक्ट्रॉन कैरियर्स का, जिसमें से आपका हाइड्रोजन आगे 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 पास होगा या इलेक्ट्रॉन्स आपका पास होगा। तो उसके नाम दिखाया मैंने, यू कैन वॉच दोज नेम्स ऑन योर स्क्रीन। दिख रहा है क्या बच्चों? क्या दिख रहा है स्क्रीन पे, बताओ तो। व्हाट कैन यू सी ऑन योर स्क्रीन, प्लीज टेल मी। CYB, CYT, C और बस CY। बस वही है, चेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर्स। तो सर वो ऑर्डर में। हाँ हमेशा। अभी यहाँ देखो, ये एक डायग्राम में दिखा रहा हूँ, दिख रहा है क्या आप लोगों को? इज इट विजिबल एवरीवन, प्लीज टेल मी, इज इट यस विजिबल? सर। ठीक है, ये इसमें थोड़ी कमी है ये वाले डायग्राम में, थोड़ा मैं दूसरा इम्प्रोवाइज्ड डायग्राम आपको दिखाता हूँ बच्चों। जस्ट अ मोमेंट। हाँ, थोड़ा इम्प्रोवाइज्ड वाला मुझे बताना है आप लोगों को। एकदम दिमाग में घुस जाना चाहिए आपके कॉन्सेप्ट ऐसे। चलो है एक, इसको देख लो, कोई बात नहीं। ETS, कैन यू सी वन डायग्राम ऑन योर स्क्रीन बच्चों? बताओ मुझे, दिख रहा है क्या? यस सर। ये वाला डायग्राम आपके NCERT में नहीं है, NCERT ने दूसरा डायग्राम दिया है, पर इसमें कॉन्सेप्ट फटाक से समझ में आता है। आई विल टीच दैट ऑल्सो, समझने की कोशिश करो इसको। चलो, क्या दिख रहा है आपको? यहाँ देखो, यहाँ है आपका NAD ऑक्सीडाइज्ड स्टेट, यहाँ है आपका NADH2 रिड्यूस्ड स्टेट। कैन यू सी दिस, यस प्लीज टेल सर। मी। उसके बाद में आपका ये FAD ऑक्सीडाइज्ड, FADH2 रिड्यूस्ड दिख रहा है, बोलो जल्दी जल्दी। तो यस सर। यहाँ देखो, यहाँ पे ये हो गया रिड्यूस, यहाँ पे हो गया ऑक्सीडाइज, यहाँ पे ये हो गया रिड्यूस, यहाँ पे हो गया ये ऑक्सीडाइज। आर यू अंडरस्टैंडिंग, प्लीज टेल मी। यस सर। तो ये हाइड्रोजन एक्सेप्टर्स इस ऑर्डर में होते हैं। अब यहाँ और सर बीच अभी में ATP जो है वो। बताऊंगा, मैं सब कुछ बताऊंगा, पहले ऑर्डर देख लो। NADA डायग्राम में भी ना थोड़ा सा कमी है, क्योंकि FAD साइड में दिखाना था। एक और डायग्राम मैं दिखाता हूँ बच्चों, ये वाला डायग्राम में थोड़ी सी मतलब कमी है। आई एम नॉट हैप्पी विद दिस डायग्राम या सेटिस्फाइड विद दिस डायग्राम। आई विल जस्ट शो यू अनदर डायग्राम जिसमें आपको बेटर समझ में आ जाएगा। हाँ चलो, जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ मोमेंट बच्चों।
मैंने देखा था एक अच्छा डायग्राम, मुझे पसंद भी आया था, बट इट गॉट स्किप्ड. आई कैन ड्रॉ ऑल्सो एंड टेल यू, नॉट एन इशू. पर रेडीमेड रहेगा तो थोड़ा टाइम बचता है, नहीं क्या? यस हाँ सर। बच्चों, चलो मैं ड्रॉ करके बताता हूँ आप लोगों को, क्योंकि ये डायग्राम में है बराबर, बट ये एन जो एफ ए डी है ना बच्चों, ये साइड में दिखाना चाहिए. तो सुन लो इधर देखो अभी. I will draw the same thing side by side and I will explain you what is happening here. Look, सबसे पहले अरेंजमेंट में होना चाहिए आपका NAD. ये जो यहाँ पे है ना ऐसे NAD है इधर. अब ये जब रिड्यूस हो जाएगा तो क्या बनाता है बच्चों? NAD जब रिड्यूस होगा तो क्या बनाएगा? NaDH2। हाँ, तो ये हमने पढ़ा है. ग्लाइकोलाइसिस में भी ये रिड्यूस हो जाता है, NADH2 बनाता है. ऑक्सीडाइज होगा तो वापस NAD बन जाएगा. एग्री विद दिस? प्लीज टेल मी. यस सर। सबसे पहली चीज ये है. तो ये हो गया इसका रिड्यूस्ड फॉर्म, ये हो गया इसका ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म. इसको भी आप देख सकते हो ऊपर के डायग्राम में भी. अब जो हाइड्रोजन इससे ऑक्सीडाइज हो गया यहां से, जब व्हेन इट विल अंडरगो ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन आगे पास करेगा वो किसी और को. क्या करेगा? ये हाइड्रोजन पास करेगा. किसको पास करेगा? दिस हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन के बाद में इट विल गो टू FMN. ये FMN को जाता है. आर यू अंडरस्टैंडिंग बच्चों? तो ये FMN आपका यहां आना चाहिए. इन लोगों ने कोएंजाइम क्यू के पहले FAD दिया है, सो दैट इज वन करेक्शन आई वांटेड टू टेल यू. सो NAD विल पास इट्स हाइड्रोजन टू होम? FMN. डिड यू गेट दिस? प्लीज टेल मी. तो अभी FMN रिड्यूस हो जाएगा और क्या बनाएगा आपका? FMNH2. एम आई क्लियर विद दिस? प्लीज टेल मी. FMNH2. हाँ कि ना? बोलते जाओ जल्दी जल्दी बच्चों. डिड यू गेट मी? यस सर। ठीक है. अब आगे देखो. अब आगे FMM का फुल फॉर्म क्या था? फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड हाइड्रोजन एक्सेप्टर बोला था मैंने. अब इसमें से जब ये हाइड्रोजन आगे पास होगा तो क्या होगा? इट विल लूज सम एनर्जी. अब ये वाला एक अलग कॉन्सेप्ट है, बताऊंगा, फिर भी आप लोग यहाँ याद रख लो. वो एनर्जी गेन करेगा आपका ADP और बनाएगा ATP. समझा इतना? NAD का हाइड्रोजन से, ये तुम बोल रहे थे ना दिस ATP, ये यहाँ बन गया NAD के हाइड्रोजन से. फिर FMN से वो जाता है कोएंजाइम Q को. यही हाइड्रोजन अभी कहाँ जाएगा बच्चों? इट विल गो टू कोएंजाइम Q. कोएंजाइम Q, या इसी को हम लोग क्या बोले थे दूसरा नाम कोएंजाइम Q को? इधर दिख रहा है ना, यू ऑल कैन वॉच दिस कोएंजाइम Q, reduced coenzyme Q oxidized. Is it there? Visible बच्चों? प्लीज टेल मी. तो ये भी ऑक्सीडाइज कोएंजाइम हो रेड जाएगा, ऑक्सीजन। ये भी रिड्यूस हो जाएगा. डिड यू गेट दिस? प्लीज टेल मी. सीक्वेंस याद रखना है. NAD के बाद FMN, FMN के बाद में कोएंजाइम Q. अब कोएंजाइम Q के बाद में यहाँ आने के बाद ये हाइड्रोजन जो है ये स्प्लिट हो जाता है बच्चों. दिस हाइड्रोजन स्प्लिट्स इनटू प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स. अब आगे देखो इधर, वो प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स में स्प्लिट हो जाएगा, जिसमें से आपके प्रोटॉन्स यहाँ एक्यूमुलेट हो जाएंगे मैट्रिक्स में. यहाँ ये साइड में होगा आपका मैट्रिक्स, और यहाँ होता है आपका पेरी मेम्ब्रेनस स्पेस, मतलब वो दो मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस. पेरी मेम्ब्रेनस स्पेस. आर यू अंडरस्टैंडिंग और इज इट बाउंसिंग? हाँ बच्चों, आपको समझ में आ रहा है? पेरी मेम्ब्रेनस स्पेस क्या होता है? अरे माइटोकॉन्ड्रिया में ये ETS होता किधर है आपके माइटोकॉन्ड्रिया में? इनर मेम्ब्रेन में ना. माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर याद है आप लोगों को? यस सर। ये माइटोकॉन्ड्रियन, ये आउटर मेम्ब्रेन हो गया, ये इनर मेम्ब्रेन है. तो इस इनर मेम्ब्रेन पे हो रहा है ये ETS. आपका समझ में आया क्या? यहाँ पे हो रहा सर है उसको ही बोलते हैं ना? ये वाला अरेंजमेंट इधर है. तो ये हो गया आपका मैट्रिक्स और ये हो गया आपका पेरी मेम्ब्रेनस स्पेस. अब समझ में आया क्या? ये हो गया आपका आउटर मेम्ब्रेन, हाँ कि ना? पेरी मेम्ब्रेनस स्पेस इधर है, ये हो गया आपका इनर मेम्ब्रेन. अब समझ में आया सबको? प्लीज टेल मी. यस सर। तो अब ये पेरी मेम्ब्रेनस स्पेस में क्या
होगा और क्या नहीं होगा वो देखो। यहाँ से इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ेगा, पेरी मेम्ब्रेनस स्पेस में इलेक्ट्रॉन जमा हो जाएगा। अब वो इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ेगा थ्रू अ चेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर, जो मैंने यहाँ लिखा है, साइटोक्रोम बी, साइटोक्रोम सी, साइटोक्रोम ए, साइटोक्रोम A3। डिड यू सी दिस? प्लीज टेल मी। साइटोक्रोम बी, सी, C1, A3 दिख रहा है आप लोगों को बच्चों? हाँ कि ना? इसको देखो, इस डायग्राम में ध्यान से देखो, दिखेगा आपको सेम ऑर्डर। पहला है साइटोक्रोम बी, फिर साइटोक्रोम C1, फिर सी। हाँ, साइटोक्रोम बी, C1, C, A3। कैन यू सी हियर? प्लीज टेल मी। यस सर। तो यहाँ पे आपके 4 साइटोक्रोम्स अरेंज्ड होते हैं सेम ऑर्डर में। कौन सा ऑर्डर है? पहला होगा आपका साइटोक्रोम बी, फिर क्या रहेगा? साइटोक्रोम, बोलते जाओ मुझे, व्हाट सी। इज देयर आफ्टर दैट? साइटोक्रोम, तुम लोग बोलो, साइटोक्रोम C1। फिर आएगा आपका साइटोक्रोम सर पहले सी है ना? C1C। वही है, C1C एक साथ ही होता है, C1 और C। फिर आता है आपका साइटोक्रोम A, C2। और आखिरी होता है साइटोक्रोम A3। ये ऑर्डर याद रखो, साइटोक्रोम बी, C1C, A3, 4 साइटोक्रोम्स इसी ऑर्डर में। और अब यहां से इलेक्ट्रॉन आगे आगे जाएगा, प्रोटॉन्स यहाँ एक्यूमुलेट हो जाएंगे आपके मैट्रिक्स में। समझ में आया कि नहीं आया? बताओ मुझे जल्दी जल्दी। यस सर। तो ये साइटोक्रोम्स भी रिड्यूस और ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। दीज विल ऑल्सो गेट रिड्यूस्ड और ऑक्सीडाइज्ड। वो तो ये Fe के बने हुए हैं। मैंने इसलिए आपको पूछा कि Fe में रिड्यूस स्टेट में क्या लिखूं मैं और ऑक्सीडाइज स्टेट में क्या लिखूं। समझ में आया बच्चों? ये देखो, अब आप लोग कंसीडर कर लो इसको, कौन सा रिड्यूस स्टेट है, कौन सा वाला ऑक्सीडाइज स्टेट है। ठीक है क्या? समझ में आ रहा है क्या? बोलो बच्चों, प्लीज टेल मी। हो गया यहाँ कौन से तक? को भी क्लियर है कौन सा सबको? तो नहीं मान सकते। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ यहाँ तक? बताओ मुझे। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से आगे आगे बढ़ेगा। सर आपने वो बोला कि कौन सा रिड्यूस्ड है कौन सा हाँ, ऑक्सीडाइज है, बोलो। ये समझ लो तो। तो ये इसका मतलब ऑक्सीडाइज कि है। कौन सा भी रेड नहीं नहीं नहीं, ये देखो ना, Fe2+ Fe3+, ये जिसमें ले वो लो मुझे। प्लस आयन माइनस गायब हो रहा है वो रिड्यूस्ड है, और जो जिसमें आ रहा है वो ऑक्सीडाइज है ना। हाँ, तो वही लिखा है मैंने, यहाँ ऑक्सीडाइज, यहाँ रिड्यूस्ड। बट आप लोगों को ज्यादा केमिस्ट्री आती है मुझसे, तो यू नो दैट बेटर। ठीक है, शैल वी प्रोसीड? ये चीज समझ में? अभी ये इलेक्ट्रॉन आगे आगे बढ़ता जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। सुन रहे हो क्या? ओके यहां सर। से इलेक्ट्रॉन आगे आगे बढ़ता जाएगा थ्रू दिस चेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर्स, थ्रू दिस चेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर्स। आर यू अंडरस्टैंडिंग? प्लीज टेल मी। यस सर। अब ये जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा, ये साइटोक्रोम्स क्या करते हैं? अ पेयर ऑफ साइटोक्रोम कैन एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे 2 प्रोटॉन बने थे अपने, 2 इलेक्ट्रॉन बने थे, तो अ पेयर ऑफ साइटोक्रोम कैन एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड जनरेट 1 एटीपी। क्या कर सकता है ये? कैन जनरेट 1 एटीपी। तो अब ये दोनों के बीच में एक और एटीपी बनेगा, साइटोक्रोम बी और सी के बीच में एक और एटीपी बनेगा बच्चों यहां पर। ठीक है, देयर विल बी सिंथेसिस ऑफ 1 एटीपी हियर। और साइटोक्रोम, कौन सा वाला साइटोक्रोम? ए और A3 के बीच में एक और एटीपी बनेगा बच्चों। तो ये बन गया आपका तीसरा एटीपी। डिड यू गेट? टोटल 3 एटीपी बनाए कि नहीं बनाए? पहला एटीपी यहाँ बन गया आपका NAD के बाद, फिर दूसरा 2 साइटोक्रोम के बीच में इधर, तीसरा ये 2 साइटोक्रोम के बीच में इधर। अब यहाँ पे ये किसके हाइड्रोजन की वजह से बना? ये सब NAD के हाइड्रोजन की वजह से बना है। तो NAD जब भी रिड्यूस हो जाएगा बच्चों, वो ETS को ज्वाइन करेगा, तो यहाँ आके ये इट विल अंडरगो रिडक्शन ऑक्सीडेशन, रिडक्शन ऑक्सीडेशन, एंड फाइनली वो बनाएगा आपका 3 एटीपीज, 1, 2, 3। डिड यू गेट दिस? तो NAD का पोटेंशियल हमेशा 3 एटीपी होता है। क्या समझे? NAD का पोटेंशियल हमेशा 3 एटीपी होता है। डिड यू हियर मी और नॉट? प्लीज टेल। यस सर। अब यहाँ पे FAD किधर है बच्चों? यहाँ तो हमने FAD दिखाया ही नहीं। तो FAD का रोल शुरू हो जाता है बच्चों। FAD joins directly this coenzyme Q। मतलब FAD जब भी रिड्यूस होके आएगा, FAD when will be in the reduced form FADH2, तो वो अपना हाइड्रोजन डायरेक्टली इसको दे देगा, कोएंजाइम Q को, ना कि FMN को। कुछ पल्ले पड़ा बच्चों? प्लीज टेल मी।
कुछ पल्ले पड़ा बच्चों सर भी। तो एफएमएन अपना हाइड्रोजन देता है डायरेक्टली कोएंजाइम क्यू को, या यूबी क्यूनोन, इसी को हम लोग बोलते हैं यूबी क्विनोन, यू क्यू। एंड बाकी का आगे का एटीपी बनेगा, मतलब ये वाला एटीपी बनेगा, ये वाला एटीपी बनेगा। दिस एटीपी विल नॉट बी सिंथेसाइज्ड। डू यू एग्री विथ मी? डू यू एग्री विथ मी? सर प्लीज। तो इसका मतलब है एफएडी का पोटेंशियल कितना है? 2 एटीपी है, 1 2। एनएडी का पोटेंशियल कितना है? 3 एटीपी है, 1 2 3। क्या ये चीज आपको समझ में आई बच्चों? प्लीज टेल मी। यस सर, समझ में आया। एवरीबडी अंडरस्टूड दिस, बट ये डायग्राम आपके एनसीईआरटी में है नहीं। ये कॉन्सेप्ट के लिए मैंने बताया आप लोगों को कि क्यों 3 एटीपी और क्यों 2 एटीपी। अब आखिरी में क्या होता है सर इधर इस देखो, पे क्वेश्चन कैसे आ सकता है? वही एनएडी से कितना एटीपी बनेगा, एफएडी से कितना एटीपी बनेगा, ऑर्डर ऑफ साइटोक्रोम्स आपको याद रखना है। इसको हम लोग, ये जो अरेंजमेंट है इसको कॉम्प्लेक्सेस बोलते हैं। मैं बताता हूँ आपको कॉम्प्लेक्स में कौन क्या क्या आता है। पहले ये सुनो, आखिरी में आपका ऑक्सीजन होता है जो आप लोग इनहेल करते हो ना, हाफ O2 बच्चों, वो इधर होता है, द ऑक्सीजन व्हाट यू इनहेल। तो फाइनली इलेक्ट्रॉन जाके इस ऑक्सीजन को मिलता है और ये प्रोटॉन्स भी उसके साथ में मिलता है और आपका H2O बनता है। अब देखो कैसे H2O बनेगा, वो यहां मैं दिखा रहा हूं। 2 प्रोटॉन्स हैं, क्या है इधर बच्चों? 2 प्रोटॉन्स। फिर इधर है आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स और आपका हाफ ऑक्सीजन है इधर। हाँ कि ना, बताओ मुझे। अब ये एक दूसरे के साथ में रिएक्ट होंगे और अब बचा क्या? H2O। क्या बनता है इससे? H2O, और ये आपका 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे ही पड़ा रहता है। तो इस तरह से आपका H2O तैयार होता है बच्चों। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। और ये आखिरी ऑक्सीडेशन है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनल ऑक्सीडेशन। कोई शक? प्लीज टेल मी, एवरीबडी अंडरस्टूड और नॉट? एवरीबडी टेल मी एस और नो। कौन भाग गया? अभी 6 ही बच्चे दिख रहे हैं, 5 ही बच्चे दिख रहे हैं। हु लेफ्ट द मीटिंग? नील, आर यू देयर? नील ही गया शायद। कम ऑन चिल्ड्रन, टेल मी, इज दिस क्लियर टू यू? क्या आपको कॉन्सेप्ट यस समझ सर। में आया? Yes, sir. रेज योर थम्स, कम ऑन, आई वांट टू सी योर थम्स। बताओ अगर समझ में आया तो अपना अपना अंगूठा दिखाओ। दैट्स ग्रेट। कौन अंगूठा ऊपर किया? एमके ने, अरे वाह। आशना को भी समझ में आया। और ये आपको कॉलेज में ये डायग्राम बताया नहीं होगा, आई एम श्योर अबाउट इट, डैम श्योर अबाउट इट। चलो अच्छी बात है। अब इसमें ये जो अरेंजमेंट है इसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्सेस बच्चों। इसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्सेस। अब इस कॉम्प्लेक्स में इनको नाम दिया गया है। अब ये नाम मैं आप लोगों को यहाँ शेयर कर रहा हूं आपके स्क्रीन पे। शायद मैंने किया भी होगा, स्क्रीन पे नहीं, आपके व्हाट्सएप पे। हैव आई शेयर्ड वन मोर इमेज? यस। क्या दिख रहा है स्क्रीन पे आपके? बताओ मुझे जरा। लुक एट दिस। क्या दिख रहा है बच्चों? ओपन योर माउथ एंड टेल मी। सर जो टेबल आपने हाँ, व्हाट्सएप पे पांच भेजा। 5 कॉम्प्लेक्सेस है। जब मैं बोलता हूं कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 1 का मतलब होता है आपका NAD का NADH2 और FMN जहां पे इन्वॉल्व है वो। तो पहली 2 चीजें देखो इसमें, आपके डायग्राम में वापस से देख लो, चेक हियर। ये 2 चीजें मिलके आपका कॉम्प्लेक्स 1 बनाता है। इज दिस क्लियर? प्लीज टेल मी, प्लीज टेल मी, एस और नो। यस सर। ठीक है, कॉम्प्लेक्स 1 समझा। अब आ जाओ कॉम्प्लेक्स 2 में। कॉम्प्लेक्स 1 में क्या क्या होगा? FMN और NADH होगा, उसमें एंजाइम इन्वॉल्व होता है। जब भी हम लोग NADH बोलेंगे तो NADH डिहाइड्रोजनेज एंजाइम होगा। अब आ जाओ दूसरा वाला कॉम्प्लेक्स में बच्चों। कॉम्प्लेक्स 2 जब मैं बोलता हूं तो उसमें आ जाएगा आपका FADH2 डिहाइड्रोजनेज या सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज, मतलब जहां पे आपका FAD का FADH2 बनता है वो वाला प्लेस। सो यू वॉच इट। ये रहा आपका कॉम्प्लेक्स 2। इज इट विजिबल? प्लीज टेल मी, क्या आपको समझ में आ रहा है? यस सर। ये पहले 2 मिलके बनाया आपका कॉम्प्लेक्स 1, फिर इसने बनाया आपका कॉम्प्लेक्स 2। अब जो तीसरा होगा वो आपका साइटोक्रोम्स का कॉम्प्लेक्स होता है बच्चों।
द थर्ड कॉम्प्लेक्स यू विल कॉल इट एज अ, ये देखो, कैन यू सी ऑन योर स्क्रीन, कॉम्प्लेक्स 3 बोला तो क्या होना चाहिए, साइटोक्रोम बी और साइटोक्रोम C1, उसमें C1 होता है, तो इट विल इंक्लूड योर साइटोक्रोम बी एंड साइटोक्रोम C1। दिख रहा है क्या यहाँ पे आपको, देखो, साइटोक्रोम बी, साइटोक्रोम C1, इज इट देयर? हाँ बच्चों, प्लीज टेल मी। यस सर। तो ये हो गया आपका कॉम्प्लेक्स नंबर 3। और अब आखिरी कॉम्प्लेक्स जो होगा, आखिरी एक्चुअली 5 होते हैं, ये फोर्थ कॉम्प्लेक्स अभी हम लोग जो बोल रहे हैं वो होगा आपका बचा हुआ साइटोक्रोम्स। व्हाट आर द रिमेनिंग साइटोक्रोम्स, टेल मी। साइटोक्रोम ए और साइटोक्रोम A3। हाँ कि ना, बोलो जल्दी जल्दी, सर हाँ कि A1 ना। A2 कहाँ है? क्या बोल रहे हो? A1 A2 नहीं है? A1 A2 नहीं होता है, साइटोक्रोम ए और साइटोक्रोम A3, वैसे ही बोल दो आप। यू कैन ओके सर। रिमेम्बर साइटोक्रोम ए और साइटोक्रोम A3। ये और लो सर साइट, वो दो कॉपर। कुछ नहीं याद रखना है, बस जो जो मैं बोल रहा हूँ याद रखो। ये रहा ओके आपका सर। आखिरी कॉम्प्लेक्स। टोटल 4 कॉम्प्लेक्सेस मिले आपको, बताओ मुझे। कॉम्प्लेक्स 1, यस सर। कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, नाम याद रखने इनके, और कॉम्प्लेक्स 4, नाम बताओ। यहाँ पे आपको क्या, NADH डिहाइड्रोजनेस बोलते हैं, इस कॉम्प्लेक्स का नाम क्या है, NADH डिहाइड्रोजनेस। ठीक है, इस कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस, क्योंकि इसके बीच में कौन सा एंजाइम होता है, FAD को FADH2 बनाने वाला, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस होता है। फिर इस कॉम्प्लेक्स को हम लोग बोलेंगे साइटोक्रोम B C1 कॉम्प्लेक्स। इस कॉम्प्लेक्स को हम लोग बोलेंगे साइटोक्रोम A3 कॉम्प्लेक्स। क्या आपको ये चीजें समझ में आ रही है बच्चों, प्लीज टेल मी, हाँ ना, कुछ तो बोलो। यस सर। साइटोक्रोम साइटोक्रोम B C1 कॉम्प्लेक्स, साइटोक्रोम A3 कॉम्प्लेक्स, और आखिरी चीज अभी इसमें क्या होती है आपके मेम्ब्रेन में, वो देखो बच्चों। द लास्ट थिंग विच इज प्रेजेंट हियर, इसी मेम्ब्रेन में आपके माइटोकॉन्ड्रिया के मेम्ब्रेन में होता है आपका F1 पार्टिकल। डू यू ऑल नो दैट F1 पार्टिकल? बोलो, यहाँ पे होते हैं कि नहीं F1 पार्टिकल बच्चों, ऐसे, हाँ कि ना, बोलो जल्दी जल्दी। यस सर। तो ये बनाता है आपका कॉम्प्लेक्स 5। दिस विल फॉर्म योर कॉम्प्लेक्स 5। इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, इसके ही अगर मैं एंड में दिखाऊं, इफ आई शो द स्ट्रक्चर एट द एंड, जैसे ये पूरा आपका अरेंजमेंट ऐसा 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 है, ठीक है, ये NAD वाला है, फिर ये आपका FMN वाला है, फिर ये आपका कोएंजाइम Q है, फिर साइटोक्रोम B, साइटोक्रोम C1, फिर आपका साइटोक्रोम A, साइटोक्रोम A3। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस, प्लीज टेल मी। और हाफ O2 वगैरह सब हो गया। अब यहाँ पे होगा आपका F1 पार्टिकल विच विल बी लाइक दिस, इस तरह से अरेंज होगा। तो इसका ये होता है आपका F0 पार्ट, और ये होता है F1 पार्ट। तो क्या होगा अभी देखो बच्चों, ये वाला आपका मैट्रिक्स है, ये वाला आपका मैट्रिक्स है, ये वाला आपका स्पेस है। डू यू रिमेम्बर दिस, प्लीज टेल मी, हाँ कि ना, बोलो तो, यस हेलो। सर। तो अब यहाँ होगा क्या कि इधर जो हाइड्रोजन जमा हुआ है बच्चों, ये हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन यहाँ पे ज्यादा एक्यूमुलेट होता है, तो इस हाइड्रोजन को इस स्पेस में शिफ्ट किया जाता है। हु शिफ्ट्स दैट? यहाँ पे हम लोगों ने जब पढ़ा था कि FMN जब FMNH2 बनता है, NAD जब NADH2 बनता है, मतलब यहाँ पे बहुत सारा हाइड्रोजन जमा हो जाता है, यहाँ से यहाँ से यहाँ से बहुत ज्यादा हाइड्रोजन इकट्ठा हो जाता है। अब इस हाइड्रोजन को यहाँ पे शिफ्ट भी किया जाता है, और वो शिफ्ट कौन करता है, स्पेशली उसको शिफ्ट करता है ये यूबिक्विनोन या कोएंजाइम Q। तो वो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे ये इन हाइड्रोजन को यहाँ से उठाएगा और यहाँ शिफ्ट करेगा। यूबिक्विनोन विल शिफ्ट योर हाइड्रोजन इनटू दिस स्पेस। तो इस स्पेस में इसका पोटेंशियल बढ़ेगा, यहाँ पे इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग, प्लीज टेल मी। यस सर। दिस प्रोटॉन इज नाउ पम्प्ड और इट इज ट्रांसफर्ड इनटू दिस स्पेस। तो यहाँ पे एक ग्रेडियंट जनरेट होगा, प्रोटॉन का ग्रेडियंट जनरेट होगा। अब ये वाला प्रोटॉन का ग्रेडियंट, मतलब इसके पास बहुत सारा एनर्जी है, ये हाइड्रोजन के पास बहुत सारा एनर्जी है, तो ये एक काइंड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है।
दिस हाइड्रोजन मतलब एक काइंड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है। तो अब ये हाइड्रोजन यहाँ यूज किया जाता है, ये पूरा खेल एटीपी तैयार करने के लिए ही है। तो अब यहाँ क्या होगा बच्चों, इस हाइड्रोजन को इसमें से पास किया जाएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? इस F0 F1 पार्टिकल में से पास किया जाएगा। तो जैसे ही यहां से पास होगा, इस F0 F1 पार्टिकल में एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है एटीपी सिंथेस। आर यू लिसनिंग? प्लीज टेल मी, कौन सा एंजाइम लिखा है यस मैंने? सर। एटीपी एटीपी सिंथेस नाम का सिंथेस। एंजाइम है। अब ये एटीपी सिंथेस क्या करेगा, जैसे ही हाइड्रोजन यहां से पास होगा, उसका एनर्जी कंज्यूम करेगा, यूज करेगा, और फटाक से इधर एडीपी का कन्वर्शन हो जाएगा एटीपी में। डिड यू गेट मी और नॉट? प्लीज टेल। इसका यस एनर्जी यूज करके वो एडीपी का एटीपी बनाएगा, और इस तरह से ये प्रोटॉन्स वापस मैट्रिक्स में पहुंचेगा। दिस प्रोटॉन विल रीच इनटू मैट्रिक्स। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर 5 है, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे बच्चों एटीपी सिंथेस कॉम्प्लेक्स। कैन यू रीड हियर? कैन यू सी दिस? प्लीज टेल मी। यस सर। एटीपी सिंथेस कॉम्प्लेक्स, ये होता है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर 5। कोई शक किसी को इसके बारे में? बताओ मुझे। दैट भूमि, आर यू कॉन्फिडेंट विद दिस? प्लीज टेल बच्चा। भूमि? यस सर। पक्का? बट आप लोग अभी एनसीईआरटी वाला डायग्राम देखोगे तो आपको तकलीफ, मतलब यू विल नॉट अंडरस्टैंड इमीडिएटली। आपको एनसीईआरटी वाला डायग्राम देख के ये चीज मैं बताता हूँ अभी। आर यू रेडी फॉर इट? प्लीज टेल मी, आर यू रेडी फॉर इट? कॉन्सेप्ट के लिए ये मेरा डायग्राम है, बट एनसीईआरटी वाला डायग्राम देख के आपको इमीडिएटली नहीं समझ में आएगा, वो देखो अभी। शैल आई शो दैट? शैल आई शो दैट? प्लीज टेल मी किड्स। यस सर। ठीक है, अब आ जाओ, आपका एनसीईआरटी वाला डायग्राम इसी चीज का क्या बोलता है वो देखो मेरे प्यारे बच्चों। लुक एट द इमेज ऑन योर स्क्रीन। क्या एक छोटा सा इमेज आया है ना? रुको, इसको थोड़ा मैं मैग्नीफाई करता हूँ। आई जस्ट मैग्नीफाई दिस। यस सर। ये देखो, आपका टेक्स्ट बुक ओपन करो, उसमें ये इमेज है कि नहीं बताओ मुझे। हाँ बच्चों, ये वाला इमेज आपके टेक्स्ट बुक में है क्या? देख रहे हो आप लोग? आर यू वॉचिंग? बोलो जल्दी जल्दी। ये देखो अभी यहाँ पे, व्हाट ऑल थिंग्स यू कैन सी। एक ही मिनट बचा है, जल्दी देखो। ये रहा स्पेस जहां पे प्रोटॉन एक्यूमुलेट हो रहा है, दिख रहा है क्या? फिर ये रहा इनर मेम्ब्रेन, और ये है मैट्रिक्स। तो यहाँ देखो, आपका पहला कॉम्प्लेक्स इधर है। क्या क्या है पहले कॉम्प्लेक्स में? FMN है और NADH डिहाइड्रोजनेज है। कैन यू सी दिस? प्लीज टेल, प्लीज टेल। यस तो सर। गया पहले FMN को, FMN से गया वो कहा FES को। तो ये कॉम्प्लेक्स 1 हो गया आपका। कॉम्प्लेक्स 2 को हम लोग क्या बोलते हैं? FAD वाला। तो यहाँ पे वो बराबर नहीं दिख रहा है आप लोगों को। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स 3 दिख रहा है। यहाँ पे यू कैन सी दिस इज योर कॉम्प्लेक्स 3, यूबिक्यूनोन वाला। तो ये हाइड्रोजन को उठा के यहाँ पास कर रहा है। कैन यू सी दिस?